राधे राधे। मैं आज आपको राधा रानी जी के विषय के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो राधिका जी के जन्म के संबंध में अनेक कथाएं शास्त्रों में आती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल मावन कस्बे के निकट रावण गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पंच की अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र सोमवार के दिन पिता वृषभानु एवं माता कृतिका की पुत्री के रूप में श्री राधा जी ने जन्म लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज वृषभानु जी ने वृंदावन में वृषभानुपुरा गांव बसाया, जिसे आज बरसाना के नाम से ही जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम राधा जी की गृह भूमि है। यही वे पवित्र भूमि है जहाँ श्री राधा जी ब्रज की अधिष्ठात्री के रूप में पूजी जाती है। श्री राधा रानी जी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति अपनी माता के उद्यम से जन्म नहीं लिया, बल्कि उनकी माता ने अपने गर्भ में केवल वायु को ही धारण किया हुआ था। तब देवी योग माया की प्रेरणा से उन्होंने केवल वायु को ही जन्म दिया, परंतु यहाँ स्वेच्छा से श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिदजा कुलवती नीलकुश प्रदेश में एक मंदिर में अवतरित हुई थी। इस समय श्री राधा जी का जन्म हुआ, उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज वृषभानु और महारानी कृतिका जी ने अपने पुत्र राधिका जी के कल्याण की कामना से 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान दी। राधिका जी के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक दिन जब वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में पना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधा जी का अभिषेक किया गया, उस समय सभी देव देवता ने वहां पुष्प वर्षा की। राधा जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा लिया, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवता के मन में ये विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, तो फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य में सौंपने की क्या आवश्यकता है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि बैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा और मथुरा से भी अधिक महत्व वृंदावन का होगा। राधिका जी आयु में श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री कृष्ण वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात शीघ्र ही पता चल गई कि किशोरी जी ने अपने से ही अपनी आंखें नहीं खोली। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आई, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने उसका स्वागत किया। यशोदा जी का कान्हा जी को गोद में लिए राधा जी के पास आती है, और जैसे श्री राधा और कृष्ण आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय राधिका को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण जी स्वयं अत्यधिक आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा रानी जी ने प्रश्न पूछा, हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, राधिका जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो सदा आपके पीछे ही रहूंगी। राधे राधे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।